और कभी भी किसी से डरते नहीं हैं, कभी भी किसी से नहीं डरते हैं, हमेशा निर्भय रहते हैं, क्योंकि श्री राम जी का बल है, भगवान कृष्ण जी का बल है। हरि को ही ये विश्वास, नंद नंदन बल भारी। हरि को ही ये विश्वास, हृदय में श्री हरि का विश्वास है और नंद नंदन का भारी बल है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई भगवान पर विश्वास रखने वाले की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। अच्छा, विश्वास कभी भी परास्त नहीं होता है। कमजोर दिखता भले हो, लेकिन वो परास्त नहीं होता है, क्योंकि विश्वास से ही सफलता मिलती है। कवन उस सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिना विश्वास के कोई सिद्धि नहीं मिलती है। बिनु विश्वास भगति नहीं, तही बिनु द्रवही न राम। राम कृपा बिनु सपने हो जीवन लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होगी। इसलिए गोस्वामी जी ने पहले ही कहा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी। विश्वास हमारा कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि वह प्रलय काल में भी नष्ट न हो। बट विश्वास अचल निज धर्मा। बट विश्वास अचल निज धर्मा। विश्वास अटूट हो, विश्वास अखंड हो, तो विश्वास कभी भी परास्त नहीं होगा। विश्वास वाले को अवश्य जीत मिलेगी, सफलता मिलेगी। गोस्वामी जी ने कहा, बड़ी विडंबना है। क्या? लोग कलयुग की बड़ी बुराई करते हैं। सब लोग कहते हैं कलयुग ऐसा है, वैसा है, वैसा है। दिन रात लोग, कवि लोग, वक्ता लोग कलयुग की बुराई करने में लगे रहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कलयुग समयुग आन नहीं। कलयुग जैसा कोई युग ही नहीं है। विडंबना क्या है? कहा लोग विश्वास नहीं करते। जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर विनहि प्रयास। जो नर कर, यदि विश्वास करे तो कलयुग में विश्वास की कमी होगी, विश्वास का अभाव हो गया। पिताजी अपने बेटे पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। पुत्र कह रहे हैं पिताजी पर विश्वास नहीं। बताओ, न बाप को बेटे पर, न बेटे को बाप पर, भाई भाई पर नहीं, मित्र मित्र पर नहीं, पति पत्नी में पत्नी को पति पर नहीं, पति को पत्नी पर विश्वास नहीं। तो जो नर कर विश्वास, विश्वास का अभाव है। और विश्वास की कमी होने से ही सारा बवाल है। विश्वास नहीं है तो मन में संदेह है, और वह संदेह है तो फिर स्वाभाविक है कि बवाल होगा ही। तो इसीलिए कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल। गोस्वामी जी ने कहा, हम संसारिक प्रपंच में नहीं जाते हैं, बस भगवान पर विश्वास कर लो। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। श्री रामचरितमानस पर विश्वास कर लो। ना कहीं विश्वास हो, रामचरितमानस जी पर विश्वास कर लो। गाय राम गुण गण विमल भवतर विनहि प्रयास। डंके की चोट से मैं कहता हूं, भवतर विनहि प्रयास, अवश्य बहुत से पार होगा। अच्छा, कहीं ना कहीं विश्वास तो करना ही पड़ता है। जीवन में कहीं ना कहीं विश्वास तो करना ही पड़ता है। बिना विश्वास किए शांति मिल ही नहीं सकती है, सुख मिलेगा ही नहीं। इसलिए विश्वास मजबूत रहना चाहिए। एक बात गोस्वामी जी ने और कही है कि विश्वास यदि आप कर रहे हो, उसके प्रति जो व्यक्ति तुम्हारे प्रति अच्छा भाव नहीं रखता है, वो कुटिलता करने वाला है, कुछ गड़बड़ करने वाला है, करने वाला है, तो गोस्वामी जी ने कहा उसकी चिंता नहीं करो। जासु भरोसे सो ये राखी गोद में शीश। जिनके भरोसे तुम हो निश्चिंत हो, जासु भरोसे सो ये राखी गोद में शीश,
तुलसी तास कुचालते रखवारो जगदीश। ये विश्वास की विशेषता है। तो विश्वास होना चाहिए। श्री मथुरा दास जी महाराज को भगवान में इतना विश्वास है। कल आपने दृष्टांत सुना है ना, कल ही तो सुनाया है कि उस मुगल भक्त ने, मुस्लिम भक्त ने राजा से ये कहा कि इस महाजन को, इस सेठ को मैंने 10,000 रुपया दिए हैं और ये कह रहा है हमको नहीं दिए हैं, तो इसके लिए घी गर्म करने की आवश्यकता नहीं है, ठंडे घी में इसको हाथ डलवाइए और ठंडा घी में हाथ डालने से इसका हाथ जल जाएगा। ये मेरा विश्वास है। ये उसका विश्वास है। राजा ने कहा हाथ डलवाओ, जैसे हाथ डाला हाथ जल गया उसका, रोने लगा बेचारा हाथ पकड़ के। राजा ने कहा झूठ बोल रहे थे तुम कि पैसा हम नहीं लिए। अब आए अपनी जगह पर, बात समझ में आई, पैसा लिए हो? ने कहा लिए, पैसा भी दो, जुर्माना भी बढ़ो। एक बात और बताऊं, बिना विश्वास के भूत भी नहीं मिलने वाला है। देवी देवता भगवान की बात हो जाने दो। किसी को कह दो इस पेड़ पर भूत रहता है, सामने वाले वृक्ष पर भूत रहता है, भले वो कहता हो ना कोई भूत उत नहीं है, लेकिन उसके मन में बात बैठ गई कि भूत रहता है। और रात्रि में यदि निकला और वृक्ष की डाली हिली, भले ही बंदर हिलाया हो, वृक्ष के पत्ता हिला, वो बेचारा कांप जाता, ठंडी में पसीना हो जाता उसको। हाँ, भूत सचमुच है। तो विश्वास से भूत मिलता है। बिना विश्वास के भूत भी नहीं मिलेगा तो भगवान कैसे मिलेंगे जी? इसलिए विश्वास भगवान में होना चाहिए। नंद नंदन बल भारी, और सबसे बड़ी बात, इनके हृदय में नंद नंदन बल भारी। नंद नंदन का भारी बल अपने हृदय में अपने इष्ट देव का भारी बल होना चाहिए। गोस्वामी जी कहते तुलसीदास रघुनाथ बाहुबल, सदा अभय काहू न डरई। जबई जमराज रजाय सुते मोहिलय चलिए, भट बांधी नटैया तातन मातन स्वामी सखा। सुतबंधु विशाल विपत्ति बटैया, सांसत घोर पुकारत आरत, कौन सुने चहुओर डटैया। कोई नहीं सुनने वाला है, तो एक कृपाल तहां तुलसी। केवल श्री राम जी उस बंदी को काटने वाले हैं। तो कहने का भाव यह है कि भगवान पर भरोसा रखें। कानन भूधर बारी बयारी, महाविष व्याधि दवारी घेरे। संकट कोटि तहां तुलसी, सुत मातु पिता हित बंधु न नेरे। राखी है राम कृपालु तहां, हनुमान से सेवक हैं जही केरे। नाक रसातल भूतल में रघुनायक एक सहायक मेरे। बस ये बल होना चाहिए, हमारे राम जी सहायक है। रघुनायक एक सहायक मेरे। कौन की त्रास करे तुलसी, जो पे राखे राम तो मारई कोरे। भगवान श्री राम जी का बल होना चाहिए अपने में। देखो बल वही रखेगा जो सच्चे हृदय से भगवान से जुड़ के रहेगा। जो चोर होगा वो कैसे बल रखेगा भगवान का? मतलब भगवान के प्रति निष्ठा नहीं है, वह भाव नहीं, वह प्रेम नहीं है, तो भला वो कैसे भगवान पर भगवान का बल रखेगा? वो नहीं रख पाएगा। आगे सुनिए। कृष्ण कलश सो नेम, जगत जाने सिरधारी। कृष्ण कलश सो नेम, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की सेवा के लिए जमुना जी से घड़े में जल भर करके लाने का इनका नियम था। क्या ठंडी क्या बरसात, चाहे जैसा मौसम हो, लेकिन जमुना जी में नहाकर घड़े में जल भर करके सिर पर रख करके लाते थे, नित्य नियम से। हमारे गुरु जी महाराज कहा करते थे, पूज्य व्यास जी महाराज, जो बूढ़े रामायणी जी महाराज थे,
वह स्वामी श्री मणि रामदास जी की छावनी में नित्य श्री सरजू से घड़ा जल लेकर आते थे। स्नान करके घड़े में जल लेकर आवे, ठाकुर जी की सेवा में समर्पित करें, उनका नित्य का नियम था। ठाकुर जी के जल भरिया बनना भी ये सौभाग्य की बात है। ठाकुर जी की कोई भी सेवा मिल जाए, सोहनी सेवा हो, जल सेवा हो, कोई भी सेवा मिल जाए। तो श्री मथुरादास जी महाराज कृष्ण कलश सो नेम जल लाते थे, जगत जाने सिरधारी। सब लोग जानते हैं कि सिर पर रख के लाते थे बड़े भाव से। वर्धमान गुरु बचन रति, सो संग्रह नहीं छाड़ियो। वर्धमान गुरु बचन, श्री वर्धमान जी महाराज इनके गुरु जी महाराज थे। गुरु जी महाराज के वचन के प्रति रति माने प्रेम था। सो संग्रह नहीं छाड़ियो, सो संग्रह माने श्री गुरुदेव भगवान के उपदेशामृत को, उपदेश को संग्रह करना इन्होंने नहीं छोड़ा। गुरु जी ने जो जो सिखावन दिए सबको इन्होंने संग्रह किया, उनके उपदेश को संग्रह किया। सबसे बड़ी बात यह थी कि गुरु वचन रति, वर्धमान गुरु वचन रति। अपने गुरुदेव के वचन, अपने गुरुदेव के वचन के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। सबरी देखे राम गृह आए, मुनि के वचन समुझी जिए भाए। श्री सबरी जी ने देखा कि श्री राम जी आए हैं, तो श्री सबरी जी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक मन में सोच रही हैं क्या, गुरु जी के वचन को हमारे ठाकुर जी सत्य कर दिए। मुनि के वचन समुझी जिए भाई। गुरु के वचन को, गुरुदेव के वचन को भगवान सत्य करते हैं। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि। सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि। भगवती श्री पार्वती जी कहती हैं कि जिनको गुरुदेव के वचन पर विश्वास नहीं है, उनको जागने की बात तो दूर रही, स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा, कोई सिद्धि नहीं मिलेगी। इसलिए गुरुदेव के वचन पर विश्वास करना चाहिए। गुरुदेव कह दिए तो वह होगा, ये विश्वास रखना चाहिए। क्योंकि गुरुदेव के वचन को ठाकुर जी पूरा करते हैं, गुरुदेव के रूप में ठाकुर जी ही कहते हैं। इसलिए गुरुदेव के वचन पर पूर्ण भरोसा, विश्वास रखना चाहिए। बात चलती है तो बात आ जाती है हमारे गुरु जी की बात भी। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य श्री व्यास जी महाराज जब तीर्थराज प्रयाग का मेला लगा तो सब लोग जाने लगे। अब स्वाभाविक है कि श्रोता की संख्या कम हो गई। कोई विशेष जब मेला होता, पर्व होता है तो श्रोता लोग स्वाभाविक कम हो जाते हैं। गिने चुने ही निष्ठावान रह पाते, बाकी तो सीताराम कहते रामायण तो पढ़ते रहेंगे, थोड़ा वहां भी मेला देख के आवे। मेला 6 साल के बाद, 12 साल के बाद आएगा। लेकिन श्रीमान जी को भी सोचना चाहिए कि रामायण भी पढ़ना, ये भी, और चाहे भजन पूजन, ये भी पता न कब आवे, मन ऐसा लगे ना लगे। तो सब जाने लगे। तो स्वाभाविक रूप से हमारे गुरु भाई लोग कहने लगे कि तुम भी चलो। तो हमने कहा ठहरो, मैं गुरु जी से पूछ लेता हूँ। वे कहेंगे और खुशी से कहेंगे तो मैं जाऊंगा, ना तो नहीं जाऊंगा। तो दास ने कहा महाराज जी, श्री लक्ष्मण दास जी, अमुक अमुक दास जी सब जा रहे हैं तीर्थराज प्रयाग, हमसे कह रहे तुम भी चलो, आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या आज्ञा है। तो पहले कह रही ठीक है जाओ, तुम भी जाओ, जब उसकी बात मानो तो जाओ। तो दास ने कहा कि नहीं नहीं, आप खुशी से कहिए तो जाऊंगा, नहीं कहिए तो नहीं जाऊंगा। क्योंकि आपने जो कहा हो तो व्यंगात्मक रूप में कहा कि ठीक है जाओ जाओ। अच्छा, उस समय क्या था, मेरा एक नियम था
कि जब तक पढ़ाई पूरी ना हो जाए मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा, चाहे कैसा भी पाठ हो, कुछ भी हो। उसी समय में तमाम लोग बाहर पाठ में जाने लगे और सर्वप्रथम उस समय में विदेश से पाठ का एक आमंत्रण है, सब लोग जाने लगे कि विदेश चलना है। हमसे भी कहा गया, हमने कहा नहीं भाई हम नहीं जा सकते, गुरु जी की आज्ञा में बंधे हम नहीं जा सकते। तो स्वाभाविक है लोग जाएं, आसपास में चले जाएं, लेकिन मेरा नियम था कि नहीं, मुझे नहीं जाना है। आसपास अयोध्या में पाठ भले कर लेंगे लेकिन कथा नहीं छूटनी चाहिए, भी रहे ध्यान, और जो हमारा नियम है वो पूरा होना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है, तुमको रामायणी बनना है तो तुम प्रयाग मत जाओ, अगले बार जब मेला लगे चले जाना। ठीक है, अब इस तरह से आप कहिए तो ठीक है। तो अच्छा लगा। तो बाद में गुरुजी बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हो गए महाराज जी। कहने लगे हाँ देखो बात तो मानता है। और फिर ठाकुर जी कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से वेद मंदिर में जब दास कथा सुनाने लगा तो महाराज जी बड़े प्रसन्न हो गए। देखो ये बात माना इसलिए रामायणी बन गया, इस तरह से कहते थे। तो कहने का अभिप्राय यह है, कहना केवल इतना ही था कि गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, गुरु जी ने कहा तो होगा, ये मानना चाहिए। मान लेंगे तो अवश्य लाभ होगा, नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं, भटकते रहो। इसी संदर्भ में एक छोटी सी कथा आप सुन लीजिए। गुरु जी के उपदेश मानने पर असाध्य भी कार्य साध्य हो जाता है और भय भी हो तो समाप्त हो जाता है। नाम आप जानते हैं, श्री समर्थ रामदास जी महाराज, श्री स्वामी समर्थ रामदास जी महाराज, शिवाजी महाराज के गुरु जी महाराज, साक्षात हनुमान जी के अवतार समर्थ रामदास जी महाराज अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। शिष्य लोग साथ में थे, यात्रा कर रहे थे। तो उस यात्रा के क्रम में एक विशाल कूप के चबूतरे पर आप बैठे और ऊपर आप देखा तो बड़े वृक्ष की छाया है। तो वृक्ष की, सघन वृक्ष की छाया देख करके, विशाल उस कुएं के चबूतरा देख करके बैठ गए। शिष्य लोग अपनी अपनी सेवा में लग गए, जो दैनिक सेवा है। इसके बाद समर्थ श्री स्वामी रामदास जी ने ऊपर की ओर देखा, इस वृक्ष की डाली है, डाली से पत्ते इस कुएं में गिरते हैं, कुएं का पानी दूषित होता है, ये धीरे धीरे करके ये पानी पीने लायक नहीं रहेगा। तो समर्थ जी ने कहा, उनका जो शिष्य है उनसे उन्होंने कहा इस वृक्ष की डाली को तुम काट पाओगे? तो शिष्य ने कहा गुरुजी आपकी आज्ञा, यदि हो जाए तो मैं काट दूंगा। तो गुरुजी ने कहा फिर देरी किस बात की, कुल्हाड़ी उठाओ काट दो। तुरंत उन्होंने फेंटा कस लिया, उठाया कुल्हाड़ी, वृक्ष पर चढ़ने लगे। जितने और चेले लोग हैं सब ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं, तो स्वामी जी की ओर देखते हैं। स्वामी जी ने कहा क्या बात है, वृक्ष भी देख रहे हो, मेरी ओर देख रहे हो, क्या बात है? कहा स्वामी जी आप तो सब समझ रहे हैं, जिस डाली को काटने के लिए गए हैं यह डाली ऐसी है कि इसी पर खड़े होकर के डाली को काटना है। जिस शाखा से डाली फूटी है वो शाखा सीधे चला गया है, ये डाली इधर की ओर झुकी है और इसी पर खड़े होकर काटना पड़ेगा, और काटने वाला सीधे कुआं में गिरेगा, और कोई उपाय नहीं है। कहा ये तो ठीक बात है। ऐसा नहीं है कि समर्थ रामदास जी ने उसको पहले नहीं देखा, सो नहीं, उन्होंने देखा है। जो चेला डाली काटने के लिए ऊपर चढ़ा उसको भी पता है कि डाली काटने के बाद डाली कुएं में गिरेगी, हम भी गिरेंगे, उसको पता है। फिर भी जब अन्य शिष्यों ने देखा और वो सब घबरा रहे थे, डर रहे थे, तो श्री समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा बच्चा
ये परीक्षार्थ है। बच्चा तुम इस बात पर ध्यान दे रहे हो कि नहीं? डाली कुएं में जाएगी, तुम भी कुएं में जाओगे। तो उसने बहुत सुंदर उत्तर दिया। कहा गुरुजी, जब आप जब भवसागर से पार कर सकते हैं तो क्या मुझे इस कुआं से नहीं बचा सकते? तो श्री समर्थ रामदास जी ने कहा, तुम्हारी जब ऐसी निष्ठा है, काटो। काटने लगे। डाली बड़ी थी, विशाल डाली थी, आधा से अधिक जैसे काटे वैसे डाली गिरी, और डाली वहां से टूटी गिरी। तो डाली के साथ साथ चेला राम भी उसी कुएं में चले गए, डाली भी चली गई उसमें। अब तो सब चेला सब बड़े परेशान, गुरु भाई मर गए, गुरु भाई निकल नहीं पाएंगे। गुरुजी अब क्या होगा? गुरुजी ने कहा, देखो उसकी निष्ठा है, गुरु निष्ठा है, तो उसको अमंगल नहीं होगा। अच्छा हुआ क्या? डाली नीचे गई तो डाली के सहारे वे चेला हैं, और उसी कुएं में श्री राम जी महाराज ठाकुर जी प्रकट हो गए। अब वो चेला श्री राम जी को दर्शन किया, वंदन प्रणाम किया, कृतकृत्य हो गया। तब तक अन्य सभी चेला लोग डाल पकड़ के खींच के बाहर किए, और बाहर किए तो वही चेला बाहर आया। उसने श्री गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। कहा, गुरु जी आपकी कृपा से मैं धन्य हो गया, मुझे नहीं पता था कि आपकी कृपा किस प्रकार से होती है, मैं तो कृतार्थ हो गया आज। तो जितने और गुरु भाई लोग थे सब कहने लगे, अरे वाह कृतार्थ हो गए, डाली गिरी कुएं में, तुम गिरे कुएं में, कृतार्थ हो। कहा कैसे? कहा मेरा जीवन धन्य हो गया क्योंकि मेरे प्राणनाथ श्री रघुनाथ जी दर्शन दिए कुएं में। तो कहने का भाव यह है कि गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने सुगमन सुख सिद्धिते ही। गुरुदेव के वचन पर निष्ठा है तो अवश्य काम बनेगा। श्री मथुरा दास जी महाराज को गुरुदेव के वचन पर, उपदेश पर बड़ी निष्ठा है। कीर्तन करत कर सुपने हूं, मथुरा दास न मांड्यो। मथुरा दास को किसी ने मारा नहीं, कोई मरे उनको किसी ने नहीं मार पाया। तो श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज श्री मथुरा दास जी महाराज के मंगलमय चरित्र को स्मरण कर रहे हैं। स्वामी प्रियादास जी जिस प्रकार से आगे वर्णन करते हैं सो आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ सीताराम सीताराम सीता